सब गाड़ी में सब गाड़ी में ये ना चल सब गाड़ी में सब गाड़ी में ये आगे ये तो अपनी बढ़िया क्या ये पड़ा था। पिछले मामले का पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने जो है वो इस वक्त हाजिर हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनकी 15 तारीख को यानी 15 जनवरी 2025 को एक दुकानदार के साथ जो है वो लड़ाई होती है। ये इलाका जो है वो पतरेरा इलाका जो बसोली तहसील का है, वहाँ पर जो है वो दुकान के टूटने की जो खबर है वहाँ से सामने आई और वहाँ पर जो है वो 15 तारीख यानी 15 जनवरी 2025 को दुकानदार के साथ कुछ लोगों की लड़ाई होती है और उसके बाद जो है वो दूसरे दिन सुबह देखा जाता है कि दुकान के जो है वो ताले टूटे हुए हैं। दुकानदार की तरफ से ये कहा जाता है कि मैंने ताले 2 लगाए थे और जिन लोगों के साथ लड़ाई होती है उन्होंने लड़ाई के बाद जो है वो इत्तला पुलिस को दी। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, उस दुकान को जो है वो एक ताला फिर से लगाया जाता है, यानी कुल 3 ताले जो है वो उस दुकान को लगाए जाते हैं। सुबह के वक्त देखा जाता है कि तीनों ताले जो हैं वो टूटे हुए हैं और पुलिस जो है वो अभी मौके पर भी पहुंची थी, उन्होंने भी देखा कि क्या कुछ मामला है और पुलिस जो है वो अब इस मामले की तहकीक कर रही है। इस वक्त हमारे साथ वो 2 शख्स मौजूद हैं जिन पर उनको शक है, एक है शंकर सिंह और एक है शंकर दास। दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है, लड़ाई किस मुद्दे पर हुई थी और जो दुकान के ताले जो 3 ताले तोड़ने का इल्ज़ाम जो है वो इन 2 लोगों पर जो उस दुकानदार ने लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप पर जो इल्ज़ाम लगा है चोरी का, 2 लाख कुछ हज़ार का कैश है, कुछ सिलेंडर्स और कुछ आलू और प्याज का जो तोड़ा है वो भी जो है वो चोरी का इल्ज़ाम आप पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कोई 8 बजे का टाइम था जी, हम जहाँ पे आए, ये लड़का गाड़ी चला रहा था जी, तो इधर गए सब टमाटर, मैंने बोला चलो टमाटर कोई सब्जी लेके आओ, जी, तो घर ले जाते हैं। जब हम गए, मैंने गाड़ी यहाँ लगाई थी रास्ते के बीच, जी, तो जाते तो उसको उसने पानी की मार दी, एकदम में आ गया वो अंदर से। यानी जब आप 8 बजे दुकान पर गए, हाँ, हम नहीं गए, पहले वे गया सामान लाने हाँ, सामान लाने के लड़का गया, जी। इसको मारा, फिर हम भी निकले गाड़ी, फिर उसको किस वजह से मारा? वो इस चीज़ का तो हमको भी कोई पता नहीं है किस क्यों मारा, ये तो इसको होगा पता। जाते मार दिया, सीधा अटैक कर दिया उसने। फिर हम गए, हमारे ऊपर भी किया अटैक। जी, फिर एक गाड़ी लगी थी जहाँ कोई सिलेंडर की, मैंने ये बोला कि लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जो गरीब जनता है उनको नहीं मिल रहे हैं यार, आप इतना माल उतार रहे हैं कि आप लोगों को किसी ने परमिशन दे रखी है, जी। तो हमारे ऊपर भी पड़ गए। फिर यानी आपने उनको कहा कि जो आप सिलेंडर उतार रहे हैं, हाँ जी, ये ज्यादा सिलेंडर हैं और गांव वालों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो आप इतने सिलेंडर जो हैं वो क्यों रख रहे हैं? तो बस हमने इतनी बात की, बाकी हमारी उसके कोई बाद बात। क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने डंडा शंडा चला दिया, जी, ठीक है। फिर उसके बाद ये पड़ गए मेरे साथ ही, फिर इनको भी आगे पूछो क्या हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था जब आपके साथ जो है वो लड़ाई हुई? उनके हाथ में जो है वो कुछ औजार देखा गया है जो कि बेलचानुमा औजार है, जिससे जो है वो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। आप जो है वो उस फुटेज में दिख रहे हैं आप उस फुटेज में, तो क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ? सर ये हमारा इनका बीडीसी चेयरमैन है, हमारे इनका ड्राइवर है जी, ये उतरा सामान लेने के लिए, जी, बोले कोई सब्जी या कुछ अपना पर्सनल सामान लेने के लिए उतरा। जाते गेट पे पहुंचा था, इसको अपना एक जो पाना नहीं होता है हमारा, जी, जिसका गाड़ी का टायर खोलते हैं, जी, जी, उसकी सीधी इसके सर पे मार दी। जी, फिर ये भागे, जी, ठीक है, ये गिर पड़ा उधर, ये भागे उठाया। फिर मैं भी गया, रोका को, रुको यार रुको, ठीक है। मैं इनको बोला आप बाहर आओ, ठीक है। तो इनके पास एक डंडा था, एक अपना दराटी थी काटने वाली। वो किसके पास थी? ये अपना बूढ़े के पास थी, जी, हाँ। और अपना जो अपना पाना था वो अपना बोला राम के पास था, जी, ठीक है। इन्होंने आपका सीसीटीवी फुटेज में भी आपको मिला होगा, आपने देखा होगा सब कुछ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या उसमें सारी हर एक चीज़ की रिपोर्ट है आपके पास। जी। तो चोरी की जो वारदात है, 3 ताले जो है वो दुकान के टूटे हुए हैं, वो क्या कहानी है?
जब सर यहाँ से एक भागे, ठीक है, हमारी गाड़ी वहाँ पे थी, रुकी थी जी। सामने पड़ी थी। उसके बाद हमारे पुलिस चौकी अफसर मास्का से आए, जी। ठीक है, उन्होंने इधर आके ताला लगाया, हम उनके साथ सीधा बसोली चले गए जी। ठीक है। हम दूसरे दिन शाम को आए, जी। तीनों बंदे हम जो थे दूसरे दिन शाम को पहुँचे, ठीक है। जी बात है। यानी आपको इस बारे में कोई भी कोई पता नहीं है कैसे क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, हमने साथ में लगाए थे ना जी। हमारे पास वीडियो पड़े है जो हमने ताले ये तो हमारे पास आए जी। उस समय पे, फिर हम इनके साथ गए उधर और वहाँ पे ताला लगाया और उसका फोटो भी खींचा हमने। जी। जब ताले आज ये लगाए थे तो उस दो वक्त बंदे हैं हमारे साथ, लेकिन इनको सुबह देखा गया है कि तीनों के तीनों ताले टूटे हैं और अब आप पर जो है वो इल्जाम उस चीज़ का है। शंकर दास और शंकर सिंह, दो शख्स पर जो है वो इल्जाम है उन दुकानदार की तरफ से कि पहले लड़ाई हुई है और उसके बाद जो है वो इन्होंने हमारा नुकसान किया। लाखों का कैश था, कुछ सिलेंडर्स थे और कुछ और सामान जो है वो हमारी उसी दुकान से चोरी हुआ था जिस दुकान पर जो है वो 3 ताले लगे हुए थे। ये ताले तो लगे हुए थे, इनको पूछो ना, हमने लगा के फिर हम तो चला गए थे। जी। ये भी हमारे साथ गए, जी। बसोली में गए, उसकी बेचारे की हमने वो कराई, हॉस्पिटल में जाके मेडिकल हुआ, उसको तो 4-5 टांके सिर में लगे। ये कौन सी बात है? ये किसी को पूछेंगे तो कोई लड़ाई करने के लिए, ये बात थोड़ी है। ये सरकार की जगह, ये गवर्नमेंट की जहाँ ये लोग रहते हैं, तो इतने दंगे, इसके ऊपर पहले 2 केस चल रहे हैं, 3 दारू का केस चल रहा है और लड़ाई झगड़े का जहाँ भी जाता है इसने गाड़ी रखी है तो लड़ाई झगड़ा करना, लोगों के साथ बदतमीजी। कोई दारू पीने के लिए बनाया ये दुकान है? हम भी प्रशासन, हम डीसी साहब से भी बात करेंगे, एडीसी साहब बसोली से भी बात करेंगे, अपने तहसीलदार साहब से भी बात करेंगे, डीएफओ साहब से भी बात करेंगे कि इसलिए ये एक मुलाजिम है तो ऐसे लोगों के साथ हरकतें करता है। ये तो कोई बात नहीं बनती। क्या हमारा अधिकार नहीं है पूछना? इधर पूरा ट्रक लगा हुआ उतार रहे हैं, हमने कोई गलती कर ली? हम किसी को भी पूछ सकते हैं। मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, मैं रात को किसी भी दुकान के जाके पूछ सकता हूँ भाई क्या कर रहे हैं आप? ये थोड़ी है उसके ऊपर ही आप लाठी चार्ज करें। ये कोई बात बनती है? बताओ ना मेरे को, ये कोई बात बनती है? मैं किसी भी दुकान, मेरे जो भी ब्लॉक में, मैं रात को 10 बजे भी जाके छापा मार सकता हूँ, क्योंकि 2 नंबर का जहाँ काम हो सो थोड़ी बख्शा जाएगा। ये तो हम कल जाएंगे, लोग भी चलेंगे हमारे साथ, पहले तो हम जाएंगे प्रशासन से साथ बात करेंगे कि ये इधर हो रहा है और 3-4 बार हो गया ऐसा। लेकिन मामला जो चोरी का है, बात उसी पर आकर अटकती है। कोई बात नहीं, की होगी तो हम भरेंगे ना, जब की होगी तो भर देंगे पैसे। हमने सिलेंडर चोरी करने थे, आलू प्याज चोरी करने थे, बताओ ना क्या करने थे हमारे? कुछ कैश भी जो है वो उसमें बताया जा रहा है 2 लाख। कुछ क्या करना था? इसने 2 लाख रख के, चाय की दुकान में 2-2 लाख कैश रखता है? कोई कच्ची दुकान है, ये शेड पड़ा हुआ है, हम भी नहीं रखते घर में। बैंक का किस लिए बनाया सरकार ने? झूठ कुछ भी बोल दो आप। और 3 FIR इस पे पहले हुई है, लगी हुई है, दारू की लगी। दारू भी जहाँ देखो आप कैमरे में चेक करो ना, आधी बोतल दे के वो बंदा चला जाता, पी के दूसरा आ जाता। फिर ये कोई बात थोड़ी बनती है, ये तो गलत बात है ना। इस चीज़ को हम सवेर नहीं करेंगे, चाहे हमको 4 दिन ये रोड बंद करना पड़ेगा, जहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम कराएंगे मसला। गलत चीज़ है ना। एक तो गवर्नमेंट की जगह पे बैठे, दूसरा लोगों को धमकी दे रहे, ये गलत बात है। इसको हम नहीं सपेयर करेंगे, चाहे हमारे को जम्मू जाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले के हवाले से, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आपको भी देखा गया है जी, और आज जो है वो आप यहाँ पर पहुँचे, पुलिस के सामने जो है वो पुलिस ने देखा, क्या कुछ देखा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपनी तरफ से जो है वो मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है जी कि अगर सुबह 7:30 और 8 के बीच अगर चोरी हो सकती है, ऑन रोड है जी, जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं जी, सीसीटीवी चलो लाइट नहीं है, मानते हैं इस चीज़ को जी, लेकिन एलिगेशन किन पे लग रहा है, जो कि एक ठेकेदार आदमी है कि उनकी जेब में 2 लाख नहीं मिलता है जी। एक छोटी सी चाय की टपरी में अगर 2-2.5 लाख रुपए कैश और 40-50 सिलेंडर। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर दिन दिहाड़े चोरियां होने लगी तो क्या होगा फिर? देखो हमारे बच्चों पे इनका डेली का काम है कि पहले भी 5-6 महीने पहले एक छोटा सा बच्चा है, उस पर भी एलिगेशन लगाया था कि 10,000 रुपये लेके गया था, जाकि मैं उस टाइम में यहाँ मौके पे खड़ा था जी। जो उस बच्चे की बाइक यहाँ ब्रेक भी नहीं लगी थी, वो बच्चा मेरे सामने देखते हुए बाइक पे चला गया। रात को उस बच्चे को यही पुलिस उठा के ले जाती है, इसने पर्चा लगा दिया उस पे बच्चे पे कि इसने 10,000 रुपये चोरी करके ले गया मेरे। जब सीसीटीवी फुटेज में देखने की बात की तो इसने सीसीटीवी फुटेज में जब भी वीडियो काट दी, ये दिखाने को राजी नहीं होता है। तो सर इसकी क्यों बार बार चोरी होती है? कल को हमारे बच्चों का क्या होगा अगर किसी भी बच्चे पे एलिगेशन, आज तो ये ठेकेदार हैं, ये तो 2-2.5 लाख अगर लग भी जाएगा तो ये भर देंगे। अगर कोई गरीब आदमी होगा, गरीब जनता के साथ अगर 2-2.5-4 लाख भरना पड़ जाएगा, वो कहाँ से लाएगा?
यानी आपका मानना है कि इल्ज़ाम जो है वो झूठा है, ये झूठा है सर, बिल्कुल। मैं मानता हूँ मेरे गांव का एक भी आदमी बता के दिखा दे। लेकिन वहाँ पर जो है वो ताले टूटे हुए हैं। पर ताले टूटे हुए हैं तो इसको बोलो ना, साबित करो उस चीज को कि कैसे टूटे, दिन में कैसे टूटे वो ताले। नहीं, अब तो वो पुलिस का मामला है कि पुलिस तहकीक कर रही है, क्या कुछ इसको होगा। पूछो, तेरी पहले भी जब चोरी हो चुकी है तेरी दुकान पे, तूने कई बच्चों पे एलिगेशन लगाया है, जी, तो फिर तू इतना पैसा दुकान पे क्यों रखता है? बैंक भी तो है, तेरे पास गाड़ी है, 10 मिनट लगते हैं यहाँ से बैंक, रोडी नाले में 4 किलोमीटर बैंक है, वहाँ बैंक में डाल के आ जा। 4-5 लाख रुपए सर, अगर मेरे को मालूम है कि मेरी दुकान में चोरी हो सकती है, पहले भी इसने कई बच्चों पे एलिगेशन लगाया है, तो फिर तूने कैश रखा क्यों यहाँ पे? आया कहाँ से तेरे पास? पहले तो इसको ये भी पूछना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई तू 2-2.5 लाख कहाँ से लाया? जुआ खेलता है या भाई तेरा कोई बिजनेस है 2 नंबर उसका का? बिजनेस है, वो सिलेंडर का उसका काम है, और साथ में उसकी सब्जी की इसके पास दुकान है, और नहीं, साथ में जो है वो इसके ऐसे भी लाइसेंस है, दुकान- इसके पास गैस बेचने का लाइसेंस है, इसके पास दुकान का लाइसेंस है इसके पास। ये सब फॉरेस्ट लैंड है, कोई स्टेट लैंड है। वो एक अलग मौजू है, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल है कि अगर इस तरह से चोरियां होने लगीं तो फिर क्या होगा? तो भैया हमारे गांव के बच्चे जो है रोड में आना बंद हो जाएंगे। हमारे गांव के बच्चों को ये रोड बंद कर दो, नहीं आप आएंगे ऊपर, क्योंकि ये तो भाई कभी भी चोरी लगा सकता है, लग सकती है, या तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आपका कंक्लूड जो है वो यहीं पर होता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो उन पर गलत इल्जाम जो है वो लगा। मैं बोलता हूँ मैं साथ में था तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा यार सर, मैं साथ में था। जी, जब मैं साथ उनके जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर हमला हुआ है, वो मेरे को लेके बसोली हॉस्पिटल में जा रहे जी। हैं, पुलिस हमारे साथ में है, तो फिर तो सर चोर कौन है? या तो मैं इसका मतलब पुलिस भी यानी चोर है। वो भी कह रहे हैं कि उस रात जो है वो हम बसोली के हॉस्पिटल में थे हाँ, पुलिस के साथ। पुलिस के साथ, पुलिस हमारे साथ ही, मैं भी हॉस्पिटल में था। जी, मेरे को यानी आपको ही चोट लेकर लगी। जो है वो पुलिस- जी, ये मुझे लेके बसोली हॉस्पिटल में गए थे, मेरे साथ में थे। तो फिर यहाँ पे दिन में चोरी होने लग जाए। अगर रात को होती तो चलो मानते कि कोई कर गया हो, लेकिन दिन में अभी कभी, आपने भी मीडिया का काम करते हो काफ़ी देर होगी, लेकिन दिन में कभी चोरी देखा नहीं आपने। ये सुना होगा कभी, या आपके आगे कोई वाक़या आया है तो आप ही बता दो। जी, लेकिन रात का तो हमने सुना है कि हो सकता है कोई छोटी मोटी, लेकिन ये बात तो मेरी नज़र से बाहर है। उस दुकान की नीचे वाली छत में ये शख्स रहते हैं, किराए पर रहते हैं, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कुछ आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही थी, या सुबह उस वक्त वो ये वहाँ पर थे या नहीं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ताले टूटे हैं उस वक्त ये माना जा रहा है कि दुकानदार भी जो है वो वहाँ पर नहीं था, जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो भी वहाँ पर नहीं थे, और आखिरकार जो है वो बात आप पर अटकती है कि आप जो है वो नीचे वाली छत पर थे। हाँ सर, हम तो छत पे थे, लेकिन मसला ये है जब ऊपर इनका मसला हुआ जी, तो रात हम के टाइम रात के टाइम में हम नीचे उतर गए। उसके बाद सर ये भी निकल के इधर से चले गए, हम तो नीचे बैठे ही थे, ये जी। भी निकल गए इधर से। उसके बाद कम से कम 2 घंटे के बाद आगे से हमें मतलब शोर सुनाई दिया जी, बंदे चलने की। फिर जब ऊपर आए मैं पहले नीचे, बंदे मेरे साथ ही बोलने लगे हम बाहर निकलेंगे, लेकिन हम सर डर गए। जी, हमने सोचा ऊपर पहले भी लाठियाँ चली, हम अगर बीच में जाएंगे तो हम मारे जी। जाएंगे। हम इस डर के वजह से बाहर नहीं निकले। शोर तो सुनाई दिया, 1-2 बंदे थे बाहर। जी, बस सर यही है। मतलब तो सुबह हम उठे तो सुबह सर मैंने भी देखा ताले 3 के 3 नीचे पड़े हुए थे। आपको जो है वो इतना ही कुछ पता? बस सर इतना ही मुझे पता है। ये था इस खबर का पार्ट 2, जिसमें चोरी की वारदात जिन पर इल्ज़ाम लगाए उनके जो है वो हमने बयानात लिए, क्या कुछ इन्होंने कहा। अब जो है वो मामला पुलिस के पास है, पुलिस जो है वो अपने हिसाब से जो है वो कार्रवाई करेगी। क्या कुछ सामने आएगा वो इन लोगों के सामने होगा। कौन चोर होगा, कौन चोरी के जो पैसे हैं वो जिसने चुराए हैं वो भरेगा, और क्या कुछ मामला होगा आगे, और क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, वो जो है वो आगे देखेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।